नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सटेंडेड एसीएल के बारे में। कल हमने जो सेशन में किया था स्टैंडर्ड एसीएल, ठीक है ना। तो इसी संदर्भ में आपका जो एक दिया हुआ है अर्पिता का, ये आपने कल डायग्राम बनाई थी, ठीक है। इसमें हमने नेटवर्क डिजाइन किया था जिसमें हम लोगों ने केबलिंग किया है। इसमें जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, केबलिंग तो हो चुकी है। केबलिंग के बाद का जो पोर्शन है वो थोड़ा अधूरा है, उसको हम लोग साथ के साथ पूरा करेंगे। इसका कुछ जो थ्योरी पार्ट है जो हम लोगों ने कल किया था वो आप दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। अभी मैं थोड़ा फास्ट तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पहले राउटर को चेक करता हूँ, इस पे क्या क्या आईपी है इसको हम लोग अभी देख लेते हैं। अगर राउटर मोस्ट मिल रहा है तो 0 1 पे इन्होंने आईपी सेट किया हुआ है, जबकि एस 1/0 पर अभी तक इन्होंने आईपी सेट नहीं किया हुआ है, ठीक है ना अर्पिता। आपने 1/0 पर भी हाँ आईपी नहीं दिया, 4.1 और वो देना पड़ेगा। बीच में हमारे पास तीन पोर्ट है, जिसमें 0 1 है, उस पर अभी आपने आईपी नहीं दिया है, लेकिन आपने 1/0 पे आईपी दे दिया है। तो शायद मैं कल फास्ट था, इस वजह से आप आधा दे सर, पा रहे हो छूट आधा नहीं। गया था। हाँ सर। ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं है, हम दोनों करते हैं, ठीक है। और लास्ट में भी जो हमारा है पोर्ट, इस पर किसी पे आप पहुंच नहीं पाए थे, कोई इश्यू नहीं है। और कंप्यूटर्स पे आईपी दिया है कि नहीं पहले चेक कर लेते हैं। कंप्यूटर्स पे भी आईपी नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं पहले आईपी देता हूँ और उसके बाद एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का जो स्टैंडर्ड वाला पार्ट है, वो बिना देर किए मेरे को लगेगा 2 मिनट रिवीजन मैं कर दूंगा। अभी हम क्या करते हैं, ये केबलिंग में तो आपको मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया। अगर इसमें किसी को डाउट हो तो कोई पूछ सकता है। तो सबसे पहले मैं राउटर जो 0 है मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसके CLI मोड में जाता हूँ। और अभी जैसा कि हम लोग देख पा रहे थे कि इसके 0 1 पोर्ट पे तो आईपी दे रखा है, 0 पर नहीं देखा है। तो आईपी देने के लिए फिर वही काम करेंगे, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे। INT जो हमारा सीरियल पोर्ट है 1/0, इस पोर्ट पे जाना, जो पोर्ट है उसी पोर्ट का जो आईडी है वो जाना है, ठीक है ना। क्योंकि हमने यहाँ एक्स्ट्रा केबल लगाया था। केबल एक्स्ट्रा क्यों लगाया था हमने कल बताया था, क्योंकि हमारे जो बीच वाला राउटर है उसके तीन अलग अलग कम्युनिकेशन पोर्ट की ज़रूरत थी। लेकिन जो मैंने राउटर लिया था उसमें केवल दो कम्युनिकेशन पोर्ट थे, तो इसलिए मुझे एडिशनल पोर्ट ऐड करने के लिए, जैसे कि हमारे कंप्यूटर में कोई पोर्ट नहीं होता है तो हम लोग अलग से परचेज करके मदरबोर्ड में लगा के यूज कर सकते हैं, तो वही काम हम लोगों ने किया। सीरियल केबल हमने इसलिए लिया कि जैसा कि बताया कि इंसान का स्वभाव होता है कि कम पैसे में और अच्छा काम कर सके, ये हम लोगों ने किया था, ठीक है। तो इसीलिए हमने सीरियल लगाया। आप यहाँ फास्ट इंटरनेट भी लगा सकते हो अगर आपके पास पैसे हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पे जो आईपी ऐड है जो कि हमने डिसाइड किया हुआ 192.168.4.1, सबनेट आपका 255.255.255.0। जो पावर सप्लाई इसको नो डन नो सेट कर देते हैं, हालांकि पावर सप्लाई इन्होंने ऑन कर रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट कर देते हैं। टू राइट किया हमने, ठीक है। अगर आप माउस हम यहाँ पे ले जाएंगे तो हम पाएंगे कि हमारे जो दो पोर्ट थे एज पर प्लानिंग, दोनों पोर्ट के आईपी आ गए, 0 1 और उस पे आ गए। हमारा जो बीच वाला जो राउटर्स है इस पे केवल इन्होंने 1/0 पे तो इन्होंने प्रॉपर आईपी दे दिया है, लेकिन 0 1 एंड 1/1 पे आईपी नहीं दिया। जस्ट क्लिक ऑन दिस। सिमिलरली जो हमारे ये दोनों पोर्ट हैं उसको भी हम लोग आईपी अलॉट करेंगे, जिसके बारे में आप लोग पहले से एक्सपर्ट हैं, ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं और हमारा जो पोर्ट है INT F0/1, इसको जो हम आईपी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने नेटवर्क आईडी हमारा ये जो है 2.0 है, तो 192.168.2.1 सबनेट मास्क के साथ में पावर सप्लाई इसको ऑन करेंगे, नो सट। जो भी काम करेंगे इनको सेविंग करना है और इससे मुझे बाहर आ जाना है। और फिर हमारा ये जो पोर्ट है ये हमारा SC1/1, ये हमारा 50 का नेटवर्क है, तो इधर मुझे 5.1 और दूसरे साइड में 5.2 देंगे, जैसा कि हम लोगों ने कल कहा था। आपके पास 24 आईपी हैं, कोई भी दो आईपी आप दे सकते हो, यू आर नॉट बाउंडेड, बाउंडेड नहीं है, आपका हाथ खुला है, आपको ही मैनेज करना है, ठीक है। लेकिन मैं प्रैक्टिस में 1 और 2 रखता हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 और 2 यूज़ कर रहा हूँ। आईपी ऐड, पहले उस पोर्ट पे जाना पड़ेगा। हमारा जो पोर्ट है INT यहाँ SC1/1 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आईपी ऐड है हमारा, अ, जो भी आईपी है हमारा ये है 5.1, तो मैं यहाँ पे 5.1 कर देता हूँ, ठीक है ना। नो सट, जो भी पावर अप्लाई करूँगा डू राइट कर दूंगा, ठीक है। और एग्जिट आ जाता हूँ, ठीक है। तो अब हमारा जो ये पोर्ट है जो बीच वाला राउटर है, इसके तीन पोर्ट हैं, तीनों पोर्ट पे हमने आईपी दे दिया है, 2.1 0/1 पे, 10 पर, 4.2 5.1, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम लास्ट पे आ जाते हैं। हमारे यहाँ दो पोर्ट हैं 1/1, जिसपे हम लोग 5.2 देंगे, क्योंकि 5.1 इधर दे चुके हैं। 2 से लेके 254 तक कोई भी आईपी आप ले सकते हो।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 ऑलरेडी आप देख चुके हो, और दूसरी ये वाला जो पोर्ट है 01, इस पे हमें 3.0 का नेटवर्क है, तो उस हिसाब से प्लान करेंगे 3.1। तो सिंपली इनेबल कॉन्फ़िगरेशन की INT 0/1 पे पहले चले जाते हैं, IP ऐड कर देते हैं 192.168.3.1, और जो भी सबनेट मास्क है /24 है, तो हम इसको वो कर दें 69, और जो भी काम करेंगे डू राइट, और इस पोर्ट से बाहर आ जाएंगे। और हमारा जो दूसरा पोर्ट है INT, ये जो हमारा पोर्ट है SC 1/1, तो SC 1/1 IP ऐड करेंगे 192.168, दिस इज 5.2, और सबनेट 255.255.255.0, और सप्लाई ऑन करेंगे 69, और जो भी काम करेंगे डू राइट कर देंगे। ठीक है, तो ये IP देने का प्रक्रिया जो राउटर पे है, आपको एक तरह से रिवीजन समझ लीजिए था, और हमने जैसा प्लानिंग किया उसके हिसाब से तीनों राउटर के जो भी पोर्ट यूज हो रहे हैं उनको IP दे दिया। इसमें मुझे जिस तरह से आप लोग करके दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप लोगों इसमें समझ में आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे जो कंप्यूटर्स हैं इनको भी, क्योंकि हमारे इस नेटवर्क में मैंने अभी कोई DHCP नहीं डाला है, तो डेफिनेटली मुझे मैनुअली IP डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं इन पे मैनुअली IP डाल देता हूँ फिलहाल। ये जो हमारा जो कंप्यूटर्स है ये 1.0 का नेटवर्क है, तो 192.168.1.1 को गेटवे रख लेते हैं। ठीक है ना, और 1.2 यहाँ कर देते हैं, 1.1 इज द हियर, दिस इज द गेटवे। ठीक है, और जो हमारा जो दूसरा कंप्यूटर्स है PC1 पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे भी हम जाते हैं, दिस इज 1.2, 2 ऑलरेडी है, 2 हमने 1 और 2 दोनों दे चुके हैं ना, 3 दे देते हैं, यस। और जो हमारा ये PC2 है ये हमारा 2.0 का नेटवर्क है। ठीक है ना, ये नेटवर्क हमारा 2.0 का है, राइट। तो इसके हिसाब से हम इसको IP प्लान कर देते हैं, डेस्कटॉप यहाँ पे 2.1 इज द गेटवे, इस केस में 2 से शुरू कर देते हैं, और 1 इज द गेटवे, राइट। और जो PC3 है इसको हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, 2.3 कर देते हैं, राइट। अब हमारा ये जो तीसरा नेटवर्क है PC4, PC5 एंड सर्वर। ठीक है ना, तो PC4 को जो हमारा IP एड्रेस है ये हमारा 3.0 का नेटवर्क है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर लेते हैं, दिस इज द 3.1 इज द गेटवे रख लेते हैं, और 3.2 तो गेटवे ऑलरेडी IP राउटर के पोर्ट में दे चुके हैं। PC5 पे भी सिमिलर हम इस काम को करेंगे, 3.3 कर दीजिए, ओके गेटवे। अब जो सर्वर है डेफिनेटली, जब DHCP की क्लास कराई थी तो मैंने बोला था कि दुनिया की ऐसी 2 चीज़ें जिन्हें कभी भी मैनुअली IP नहीं देना है, सॉरी स्टैटिक डायनामिक ऑटोमेटिक IP नहीं देना है, वो हमारा सर्वर है और राउटर के पोर्ट्स हैं। ठीक है, हमेशा आपको याद रहेगा। और ये हमारा जो पोर्ट है 3.10 कर देते हैं, सर्वर जो भी है हमारा। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं वेब सर्वर, ये हमारा एक वेब सर्वर है। ठीक है, अब जो भी वेब सर्वर है इसकी IP एड्रेस है 3.10। ठीक है, राइट। अब हमारे पास में ये हमारा जो राउटर कंप्यूटर्स हैं आपस में तो कम्युनिकेट करेंगे क्योंकि हमने इनको प्रॉपर IP दे रखा है, लेकिन अपने नेटवर्क से निकलकर अगर मुझे PC2 में भेजना है तो सबसे पहले राउटिंग प्रोटोकॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी आप लोग कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पर रिप राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक हम सिक्योरिटी मैटर जब तक रनिंग ना करने लगे तब तक हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर सकते। तो पहले एक रनिंग नेटवर्क बनाएंगे जिसमें किसी भी तरह का कोई बाधा नहीं हो, उसके बाद हम लोग एक्सेस कंट्रोल लिस्ट करेंगे, जिसे हम लोग ट्रैफिक इंजीनियरिंग का भी नाम देते हैं। एमटेक में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। ठीक है, और कुछ आजकल समय में जो नया ज़माना आ रहा है उसमें तो पूरा डिग्री ही एमटेक इन ट्रैफिक इंजीनियरिंग इस तरह से मिलेगा। ठीक है ना, सिग्नल एंड सिस्टम का पार्ट होता है वो। ठीक है, तो अभी इस नेटवर्क से नेटवर्क में जाना, इस नेटवर्क से नेटवर्क में जाना है, तो उसके इसमें राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो मैं जिसको क्लिक करता हूँ कॉन्फ़िगरेशन मोड में, तो राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए रिप यूज कर रहा हूँ, राउटर रिप। हे राउटर तुम आज़ाद हुए, वर्जन 2, अपने जैसे लोगों के लिए नेटवर्क। ठीक है ना, 192.168.1.0, और दूसरा नेटवर्क है 4.0। आपको याद आ रहा होगा कुछ इस तरह का, क्योंकि राउटिंग में अपने जैसे लोगों के लिए खुद ही हम लोग वो दे देते हैं, जो हमारा नेटवर्क जुड़ा है उन्हीं को हम लोग अलॉट कर देते हैं, राइट। नाउ इन द मिडिल राउटर, इस राउटर में हमारे पास 40, 20 एंड 50 3 नेटवर्क है, तो हम तीनों नेटवर्क अलाउ करेंगे।
अगेन ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन मोड में है, तो राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क जो है हमारा जो है आपका 3.0, इसमें जो बीच वाला है ना 2.0, और उसके बाद हमारा होगा 4.0, और तीसरा हमारा होगा 5.0। जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे, राइट, ठीक है। और जो लास्ट वाला राउटर है इसमें हमारा 3 और 5.0। तो ये काम ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस हमारे क्लास थे उसमें हम लोगों ने कर दिया है। कॉन्फ़िगरेशन मोड, राउटर रिप वर्जन 2, ठीक है ना, नेटवर्क 192.168 से 3.0, दूसरा हमारा 5.0 डू राइट, ठीक है। तो ये काम हम लोगों ने कर लिया है। इस वीडियो को आप दोबारा देखेंगे, सारा काम रिपीट हो जाएगा। कल वाला भी देखेंगे, कल में भी हमने ये काम किया था, ठीक है। अब हम यहाँ से पैकेट भेजेंगे तो हमारा इस संदर्भ में अगर हमने कहीं गलती नहीं की है तो हमारा पूरा पैकेट प्रॉपर जाएगा, जा रहा है। यहाँ पे देखते हैं सक्सेसफुल। कहीं से कहीं भी आप पैकेट भेजिए, सारा पैकेट ओके हो जाएगा। पहली बार हो सकता है फेल हो, क्योंकि पहले थोड़ा राउटर के बारे में पढ़ेंगे। तो राउटर टेबल्स बनाता है, उसके बाद कम्युनिकेशन ओके करता है, ठीक है ना। जो कंप्यूटर साइंस के हैं वो लोग एक एल्गोरिदम होती है, उस एल्गोरिदम में सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स है वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। और दूसरे स्ट्रीम के लोग हैं वो सिंपली जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के हम लोग हैं, तो भाई सीधे यहाँ से वहाँ जा रहा है, वो सीधी बात है कि याद करेगा, पहले परमिशन लेगा, वो सारा चीज़ आप समझ सकते हो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अभी ये नेटवर्क कहीं से भी कहीं भी पैकेट भेजिए, ऑल आर रनिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। आप कहीं से दे, यानी मेरे नेटवर्क में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। अब बात आती है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की। बहुत तरह के एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होते हैं। फिलहाल आपके जो मैंने सिलेबस में रखा था 2 एक्सेस कंट्रोल लिस्ट रखा था, जिसका एग्जाम्पल मैंने कश्मीर और दूसरा चाइना के लिए लिया था। कल हम लोगों ने कश्मीर में जैसे कि आर्टिकल 370 हटाया गया और अभी किसान आंदोलन चल रहा है, ठीक है। तो एकदम से हमारे गवर्नमेंट कहती है कि भाई ऐसा है कि वहाँ किसी भी तरह का मिसकम्युनिकेशन ना हो, कोई गलत बातें ना फैले, प्रचार प्रसार हो। तो उस केस में जैसे कश्मीर की बात करूँ तो उस केस में क्या किया था, जैसे आर्टिकल 370 हटाया तो गवर्नमेंट ने कहा वहाँ हर तरह का कम्युनिकेशन आपको बंद कर देना है। हर तरह का मतलब, ना तो आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं, ना इंटरनेट कर सकते हैं, या किसी भी तरह का और भी मैनर, वाईफाई, कोई भी लोकल कम्युनिकेशन सबको बंद करना है, आपको नहीं अलाउ करना है, ठीक है ना। मतलब पूरा फोन क्या कहते हैं उस एरिया को फोन से मुक्त कर दो, ठीक है, इंटरनेट से मुक्त कर दो, ठीक है। तो कंप्लीट ब्लॉकिंग, दिस इज द स्टैंडर्ड एशियल, ठीक है। इसी संदर्भ में हम लोगों ने बात किया था कि आज हम ये इसमें हमने लिया था कि भाई चलो, हमने यहाँ पे अर्पिता को बोला था कि आप यहाँ पे मान लो एज ए नेटवर्क इंजीनियर यहाँ पे ये इसको हम लोग कोर राउटर मान लेते हैं, ठीक है ना। ये मान लो पाकिस्तान है, ठीक है, ये जो पाकिस्तान का मेन राउटर है, ये इंडिया का मेन राउटर है, ठीक है, और ये हमारा जो लास्ट वाला है चाइना का है। ये एक जनरल मैंने एग्जांपल कल समझाया था, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे यहाँ का जो इंचार्ज है अर्पिता, आप बन गए थे, तो आपने एक महसूस किया कि ये जो पाकिस्तान के जो लोग हैं इंडिया के अंदर सिंपली आके केवल मिसकम्युनिकेशन करते हैं, गलत प्रचार प्रसार करते हैं, पाकिस्तान को तो हम बोल नहीं सकते, ठीक है। तो अपने ही राउटर में आप एक नियम बनाओगे कि इस तरह का गलत प्रचार करने वालों को कैसे रोका जाए, क्योंकि एज पर इंटरनेशनल जैसे ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, टेलीकम्युनिकेशन का पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी संस्था है, बिल्कुल वैसे ही जैसे WHO है, यूनेस्को है। तो टेलीकम्युनिकेशन की जो सबसे बड़ी संस्था होती है जो पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे को सहयोग करती है और नियम बनाती है, वो ITU है, ठीक है। तो ITU ने कहा भाई ठीक है, ये पाकिस्तान से आपका नहीं बनती है, लेकिन ये हो सकता है कि ये जो रास्ता पाकिस्तान का है आपको पार करते हुए चाइना, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, तो आप इनके रास्ते को बंद नहीं कर सकते। आप अपनी कंट्री में कोई चीज़ ना आने दें, आपकी इच्छा है, लेकिन इस रास्ते को बंद नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग रूल बनाते हैं, प्रोटोकॉल, राउटिंग प्रोटोकॉल। तो रास्ता बंद करने का मतलब है कि हम इसको आने का रोक लगा सकते हैं, रास्ता बंद नहीं कर सकते। तो यहाँ से ये तो आएगा यहाँ तक, लेकिन ये राउटर क्या अगर नहीं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, ठीक है ना, ये काम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने रूल बनाया था।
रूल क्या बनाया था, मैंने ये माना था कि ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है वो इंडिया का है और ये हमारा पाकिस्तान का है। तो इसमें कई तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसमें भी हो सकता है कि पाकिस्तान का केवल एक पर्सन या एक कंप्यूटर या एक नेटवर्क में उसमें हो रहा हो, परेशान कर रहे हो, गड़बड़ फैला रहे हो, या एक ग्रुप हो सकता है, या पूरा का पूरा इस्लामाबाद या कराची के शहर के लोग ही इसी काम में लग गए हो। तो आपके ऑप्शन है, तो वो कैसे जो इसका मतलब है कि जो ब्लॉक कर रहा है आप उसी को कर सकते हो, जो परेशान कर रहा है उसी को कर सकते हो, सबको नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने जॉब एड शेयर किया था उसमें मैंने ये कहा था कि भाई PC1 बहुत ईमानदार है, ये गड़बड़ी नहीं कर रहा, लेकिन PC0 गड़बड़ी कर रहा है। तो इस केस में PC1 को मैं यहाँ से यहाँ तक कम्युनिकेशन ओके रखूंगा, इसको नहीं रोक लगाऊंगा। लेकिन जो PC0 है इसको यहाँ आते ही मैं यहाँ इसको तुरंत रोक लगा दूंगा, भैया PC0 आपका, आप आगे नहीं जाएंगे, आप यू नॉट कम्युनिकेट, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, नियम और रेगुलेशन बनाया। तो रेगुल कहाँ बना सकता हूँ, अपने राउटर पे। तो कैसे किया था आज मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने किया था कि मैंने बोला था पहले रूल बना रहा हूँ, अभी अप्लाई नहीं किया, अप्लाई करने के बाद व्हाट इज द रूल, मैं रूल बना रहा हूँ PC1 इज परमिशन दिया जाए, PC0 को परमिशन ना दिया जाए। तो कैसे लिखेंगे, एक कमांड होती है एक्सेस लिस्ट, और मैंने आपको बोला इसको कंप्लीट कम्युनिकेशन ब्रेक करने वाले को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ACL, ठीक है ना। और थोड़ा डिटेल मैंने कल बोला था, तो आप उसको स्टडी वाली वेबसाइट जरूर रिकॉर्डिंग देखिए, उसमें आपको सारी बातें मिलेंगी, ठीक है। तो एक्सेस लिस्ट जो है 1 से लेके 99 तक, अगर आप कोई डिजिट लिखते हो तो हमें हमें तुरंत, हम अगर मैं यहाँ पे मान लो यहाँ पे अर्पिता की जगह आयुष आ जाए, ठीक है, शताब्दी आ जाए, अब वो तो पूछेंगे नहीं ना कि सर इसमें क्या रूल लगाया है, वो तो सीधा कमांड डालेंगे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन और चेक कर लेंगे कि क्या है। तो जब शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कमांड डालेंगे तो वहाँ लिखा हुआ एक्सेस 10 एक्सेस 15, तो जो डिजिट अगर 1 से लेके 99 के बीच में, तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि इन्होंने 100% कम्युनिकेशन को ब्लॉक किया है। 100% का मतलब कि ना तो टेलीफोन कर पा रहा है, ना इंटरनेट कर पा रहा है, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड ACL, ठीक है। तो ये मैं यहाँ कोई डिजिट लिख सकता हूँ 10 11 जो भी है। डिनाई मना करना है किसको, 192.168 जो भी IP एड्रेस है 1.3 को अलाउ करना है, 2 को मना करना। चलो मैं 2 को मना कर रहा हूँ, जिसको मना करना वो लिख दो। और कंप्यूटर साइंस में माइनस नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन कोई चीज माइनस करनी होती है तो आपको मालूम है कि 1 कॉम्प्लीमेंट और 2 कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। उसी तरह से हम चूंकि यहाँ डिनाई कर रहे हैं, यानी माइनस कर रहे हैं, रोक लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हम सबनेट नहीं लिखेंगे, उसका उल्टा मास्क लिखेंगे, वाइल्ड मास्क, ठीक है ना, या स्टैंडर्ड वाइल्ड मास्क लिखोगे एक कमांड और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वाइल्ड मास्क निकालते कैसे हैं, 255.255.255.255 में से जो उसका सबनेट है, जैसे कि यहाँ पे 255.255.255.0 है, अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 0.0.0.255। तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो फिर जैसे 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट दोनों होते हैं ना, उसी तरह भी है, तो स्टैंडर्ड वाला यूज कर लो कि आपको ज्यादा कमांड देने की जरूरत नहीं है। तो एक्सेल लिस्ट 10 में मना करना है इसको, ठीक है, और इंटर प्रेस कर दीजिए। तो अब क्या करेगा मेरा राउटर, जैसे आपने रूल बनाएंगे और इसमें लगाएंगे, और मैंने केवल इतना ही लिखा, तो मेरा जो राउटर्स है वो क्या करेगा, सबसे पहले अगर हमने मना करने के लिए लिखा, और क्योंकि राउटर सुपर कंप्यूटर की तरह है, यानी वो काफ़ी हद तक उसका जो बिहेवियर है एक इंसान की तरह हो जाता है। तो अगर कोई आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा है और उससे कहोगे कि मना करने के लिए कोई काम करो, नहीं इस काम को ऐसे मत करो, तो कहेगा ठीक है मैं कोई काम ही नहीं करूँगा। ये नेचर होता है। तो ऐसी नेचर जो कि मशीन भी हम ही लोग बना रहे हैं, तो उसके अंदर भी नेचर एंट्री कर जाता है, नो डाउट, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जैसे यहाँ डिनाई लिखेगा ना, अच्छा आगे पढ़ेगा नहीं, ठीक है, मैं पूरे नेटवर्क पाकिस्तान को ही बंद कर देता हूँ। समझ में आ गई बात। तो हमें अगली लाइन फायर करनी पड़ेगी, नहीं हम क्या कर रहे हैं, केवल PC1.2 इसको मना कर रहे हैं, इसको अलाउ कर रहे हैं, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा एक्सेस लिस्ट, अगली लाइन में फायर करेंगे 10 के अंदर, रूल नंबर 10, रजिस्टर में बहुत सारे रूल बना सकते हो 1 से लेकर 99 तक, परमिट करना है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 192.168.1.5, सपोज करो 1.5 लिख देता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि केवल जिसकी IP एड्रेस 1.5 है केवल वही परमिशन होगा, यानी एक ही कंप्यूटर अलाउ होगा। और दो तीन इसी अगले लाइन पे 1.6 लिख दूँ, 1/10 लिख दूँ, तो 3 कंप्यूटर अलाउ दूंगा, तो 115 लिख दूँ तो
तो जितना लिखोगे आईपी एड्रेस सेपरेट करके वो सारे के सारे अलाउ हो जाएंगे। अगर मैं इसकी जगह पे एनी वर्ड यूज कर दूं, एनी का मतलब ऊपर जो लिखा है उसको छोड़ के बाकी सबको अलाउ करना है, ठीक है, तो केवल एक ही ब्लॉक होगा। तो ये हम जब रूल बनाते हैं तो हमारे हाथ में होता है कि मुझे एक को ब्लॉक करना है। जैसे कश्मीर में क्या किया था, मैंने नीचे वाली लाइन ही नहीं लिखी थी, हमने केवल ऊपर वाली डिनाई, और यहाँ पे मैंने केवल x.x. IP भी नहीं लिखा, x.x.x. कर दिया मैंने, कि मतलब हर तरह का कम्युनिकेशन, आईपी लिखने का भी रिस्क नहीं लिया, क्योंकि हो सकता है कि आईपी उसमें हमारे राउटर में कोई और भी कॉन्फ़िगरेशन वर्चुअल वीलैन भी होता है ना, तो पता नहीं चलता। तो हमने वहां पे लिखा x.x.x, मतलब जितने भी हों, कोई भी आईपी हो, डिनाई के बाद मतलब सबको ही बंद कर दो, उसका मतलब ये था। तो दैट टाइम कुछ टाइम तक, कई महीने तक आपका इंटरनेट पूरा बंद था। बाद में हमने सिर्फ लैंडलाइन को अलाउ किया, फिर वो किया, और अब और करीब साल भर तक हम लोगों ने वहाँ 2G से ऊपर इंटरनेट दिया ही नहीं। अब जाके हम लोगों ने 3G और 4G देना शुरू किया है वहाँ पे, ठीक है ना, दैट्स ओके। तो अब ये हमने रूल बनाया है, रूल बनाने अभी अप्लाई नहीं किया, तो अभी आप, मैंने बोला है कि ये वाला जो कंप्यूटर है PC0 को यहाँ पे आने से रोकना है, तो मैंने रूल बनाया है, लगाया नहीं है, इसलिए अभी तो कम्युनिकेट करेगा, दोनों कम्युनिकेट करेंगे, राइट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये हमारा जो PC0 है यहाँ भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं रूल बना, लगाना है, लगेगा कहाँ पे, हमारे पास जो एंट्री और एग्जिट गेट होते हैं वही गेटवे। तो गेटवे हमारे पास SC1/0 भी है, 1/0 भी है, और SC1/1 भी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं और जो भी नियम बनाया है यहाँ पे, SC1 समझ लो एक इंसान है, गेटवे का एक इंसान की तरह गेट कीपर है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ SC1/0 भाई इसको अलाउ नहीं करना है, तो इसका क्या मतलब निकलेगा, ये इधर भी नहीं आएगा और चाइना में भी नहीं जाने देगा, वो तो करना नहीं, ठीक है, क्योंकि केवल अपने कंट्री में नहीं आने देना है। लेकिन बदला चुकाना हो तो आप यहाँ भी लगा दो, तो क्या होगा, इंडिया में तो आएगा, चाइना में बंद हो जाएगा। ये भी करते हैं कई देशों का, जब झगड़ा होता है, अरब में बहुत होता है, अरब कंट्री के साइड में बहुत ज्यादा होता है काम, ठीक है। तो हमें क्या करना, अपने देश में रोकना है एज पर रूल, अदरवाइज IIT से हम लोग बाहर हो जाएंगे, IIT से बाहर नहीं होना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस पोर्ट पे, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे रोक लगेगा, लेकिन यहाँ से आगे कंट्री में कम्युनिकेट करेगा। वो भी मैंने आपको बताया था कैसे करना है। सिंपली आप इसको जाएं, इस पोर्ट पे जाएंगे INT, या फिर 0/ क्या 1, ये पे लिखेंगे IP एक्सेस ग्रुप, एक्सेस ग्रुप 10 जो भी है, यहाँ पे लिखते हैं, अप्लाई करते हैं, एक्सेस लिस्ट मिलते हैं, जब अप्लाई करना होता है ग्रुप, और इसमें जो कुछ है आउट लिख दो। आउट का मतलब 10 के अंदर जो भी हमने नियम बनाया उसमें जो उठा के बाहर फेंक दो, इसका मतलब ये है, डू राइट कर दो, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, अब मैं यहाँ से पैकेट उठाऊंगा, इसको मैंने यहाँ नहीं रोक लगाया तो यहाँ तो जाएगा क्योंकि ऊपर से निकल जाएगा ये, लेकिन PC0 को मैंने इस अपने नेटवर्क इसमें रोक लगा दिया, तो यहाँ पे कितना भी कर ले नहीं जाएगा, ये फेल हो जाएगा। लेकिन उसी बगल में जो PC1 है इसको मैंने रोक नहीं लगाया तो ये जा रहा है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड ACL है जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में किया था। होपफुली कि आज हमने थोड़ा सा रिवाइज किया, 15-20 मिनट लग गए, लेकिन उम्मीद है कि अब शायद और ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ में आएगा। क्या सर पिता, आगे बढ़े आप? यस सर। ठीक है। अब हम बात करते हैं चाइनीज में जो घटना घटी। अभी सुना होगा कि चाइनीज में बहुत सारे एप्लीकेशन को हम लोगों ने बैन किया, जिसमें टिकटॉक तो बहुत ही पॉपुलर था, आप लोगों के लिए भी बहुत पॉपुलर, आपने कभी कभी यूज़ किया होगा, ठीक है ना। तो इस तरह के मिला के करीब शुरू में 157 के आसपास हम लोगों ने ब्लॉक किया था, और आज की डेट में अब तक हम लोगों ने 257 ब्लॉकिंग कर चुके हैं, रोक चुके हैं, ठीक है। तो इसमें हमने चाइना से पर्टिकुलर एप्लीकेशन, पर्टिकुलर साइट को रोक लगाया है, हमने टेलीफोन को रोक नहीं लगाया है, पर्टिकुलर सर्विस को रोक लगाना हमारा वो कहलाता है आपका एक्सटेंडेड ACL। अब एक चीज PPT में देखते हैं जरा सा, यस ये आपके सामने ही खुला है, टाइम बच गया। देखिए अब आपको ये अगर वसाई लेयर के बारे में जरा सा ध्यान आ रहा होगा, ठीक है ना। अब मेरे ख्याल से वसाई लेयर, अब मैंने लेट, आप में छूट गया था तो शायद हमने आपको बता दिया, तो यस अर्पिता ये हमने बता दिया था ना वसाई लेयर के बारे में, यस सर। ठीक है। तो ये लेयर जो था, अगर आपको याद आ रहा होगा, तो मैंने इस लेयर को 3 पार्ट में डिवाइड करके दिखाया था, ठीक है। जो आपका ये तीनों जो लेयर है इसको हम बोलते हैं यूजर सपोर्ट लेयर, जो यूजर काम कर रहा होता है उसके रिस्पेक्ट में
और ये जो नीचे वाला होता है नेटवर्क सपोर्ट लेयर, यानी कि एक डाटा यहाँ से निकाल कर दूसरी जगह कैसे जाता है। जो बीच वाला जो लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये क्या बता रहा था, भैया किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, ईमेल भेज रहे हो, वर्ड पीडीएफ भेज रहे हो कि वीडियो भेज रहे हो, पिक्चर भेज रहे हो, ये कौन डिसाइड कर रहा था, किसके पास मार्किंग कर रहा था, ट्रांसपोर्ट लेयर यानी टीसीपी लेयर। टीसीपी आईपी पूरा लेयर को टीसीपी आईपी मिला के बोलते हैं, लेकिन जो मेन टीसीपी लेयर जो होती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर में होती है, कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का मतलब यही होता है कि किस चीज का कम्युनिकेशन कर रहे हो, किसकी आईडी। तो ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली पर्टिकुलर सर्विस के लिए डिफाइंड होता है। तो अब हम जो एक्सटेंडेड एसीएल लगाएंगे इसी लेयर को रोक लगाने के लिए बोलेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे हम आके देखते हैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल। यस, मैं इसमें ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा आपका जो मैंने जॉब ऐड दिया उसके हिसाब से बात करूँ। मैंने जॉब ऐड में क्या किया ना, एक्सटेंडेड एसीएल के लिए, एक्सटेंडेड एसीएल के लिए मैंने इसको इंडिया मान लिया, ये इंडिया है। ठीक है, वो तो मैं बीच में भी कर सकता था, लेकिन जो आपने जॉब ऐड दिया मैं उसको प्रीफर कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो भूल गया देख। और ये जो हमारा जो लास्ट वाला इसको हमने चाइना मान लिया था। ठीक है, और चाइना में एक वेबसाइट है जिसकी आईपी एड्रेस ये है। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया है कि ये दो कंप्यूटर है, इसमें हर तरह के रोग लगा सकते हो, जैसे चाहो लगा सकते हो। बस एक चीज मैंने समझने के लिए लगाई है कि मैंने क्या किया, ये मान लीजिए आपका PC1 है, इसकी आईपी एड्रेस है 1.3। मैंने PC1 का यानी इंडिया के अंदर, जैसे अभी भी आप वहाँ चले जाएं मेरे कश्मीर के अंदर, ठीक है, तो अभी भी वो सारी वेबसाइटें नहीं खुलती वहाँ पे। तो इंडिया में भी जब टिकटॉक नहीं खुलता, ठीक है, तो इंडिया में एक ऐसा नहीं है कि सारे लोग नहीं खोल सकते टिकटॉक, 100% अभी भी ब्लॉकिंग नहीं है। ठीक है, लेकिन हो जाता है, कैसे होता है मैं बताता हूँ। देखिए, अगर मैं PC1 जो है आईपी, मैं उसको ये वाला वेबसाइट खोलने को मना करूंगा, वो खोले ना पाए चाहे लाख कोशिश कर ले। उसी केस में, उसी में मैंने PC0 को ओपन करने की परमिशन दे रखी है। तो अभी मैंने जो जॉब ऐड दिया है उसके अंदर मैंने इस तरह से रूल बनाया है, जो PC1 है वो वेबसाइट ना खोल पाए चाइना का, लेकिन PC0 खोल पाए, ये मैंने बनाया है। लेकिन एक्सटेंडेड एसीएल में क्या क्या संभव है वो भी मैं लिख देता हूँ, इसमें भी हो सकता है दोनों साइड से। पहले तो लिखो पर्टिकुलर सर्विस, सर्विस का मतलब में भी वेबसाइट हो सकता है, वेबसाइट एक पर्टिकुलर सर्विस हो सकती है, ईमेल हो सकता है, व्हाट्सअप हो सकता है। चाइना वाले में, चाइना वाले के जो लोग होते हैं व्हाट्सअप नहीं चलाते, उनका अलाउ ही नहीं है, चाइना ने बिल्कुल रोक रखा है। वो तो वी चैट करवाते हैं अपने यहाँ, वो तो बाहर का कोई वेबसाइट, अपना तो सारी दुनिया में बांट रखा है, अब दूसरे का कहते हैं हमारे यहाँ कुछ मत करो। अपना मोबाइल फोन तक में भी चाइनीज लिखवा रखा है, इंग्लिश बिल्कुल छापने नहीं देते हो। ठीक है, तो वो थोड़ा सा मोनोपोली उन्होंने इस तरह से डिजाइन किया कि शायद वर्ल्ड में एक राज करना चाहते हैं, एक सोच है, विचार है, वो अपना जाने कैसे समय बताएगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर सर्विस को अगर मैं ब्लॉक करूंगा तो वो कहलाएगा एक्सटेंडेड एसीएल। और एक्सटेंडेड एसीएल, जैसे स्टैंडर्ड एसीएल में 1 से लेकर 99 है, एक्सटेंडेड एसीएल में जो डिजिट हम यूज कर सकते हैं आईडी के लिए 1 से लेकर 99 तक यूज कर सकते हैं 100 प्लस में। ठीक है ना, इस तरह से मिलाकर आप समझ सकते हो कि इसमें कितना भी हो सकता है, बहुत सारे, ये करीब टू टू एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, 27 समथिंग के आसपास में एसीएल है हमारे पास अभी तक। ठीक है, और समय के साथ और भी हम लोग बढ़ा रहे हैं जो डिजिट है, और डिजिट को डिसाइड कौन कर रहा है, ओएसआई लेयर आईएसओ के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, तो एक्सटेंडेड एसीएल में हम क्या कर सकते, कर क्या सकते हैं वो भी आप देखो, हम कर सकते हैं, आप एक तो अपने कर सकते हैं, यूजर के लिए वेबसाइट ब्लॉक कर सकते हैं, कि मैं लिखूंगा समझ में आ जाएगा, वो टेलीफोन के लिए यूजर वेबसाइट ब्लॉक कर सकते हैं, एक यूजर ना खोल पाए। ठीक है, दूसरा ये भी हो सकता है कि दूसरे साइट का कोई वेबसाइट हमारे यहाँ ना खुल सके, अनदर साइट का, अनदर साइट, नो वन ओपन द वेबसाइट। ठीक है ना, अपने यहाँ का ये भी कर सकते हैं कि इंडिया का वेबसाइट चाइना में ना खुले, ये भी कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं कि आवर कंट्री का जो है, आवर ओन वेबसाइट नॉट ओपन टू अदर कंट्री, ये भी कर सकते हैं। बहुत सारी हमारी साइटें हैं, जितने भी हमारे, जैसे BSNL में दो तरह की साइटें हैं, एक साइट है आप अभी खोल के देखोगे आपके यहाँ से नहीं खुलेगा, फॉर एग्जाम्पल इसी में जैसे खुला है यहाँ पे, मैं देखो, अगर आप ये तो खुल जाएगा, ये तो पब्लिक डोमेन है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ
ई पोर्टल एक हमारी वेबसाइट है eportal.erp.bsnl.co. ये जो साइट है ये मेरी साइट पे तो खुल जाएगा, लेकिन आप अपने घर पे बीएसएनएल या कोई और नेटवर्क से भी खोलना चाहेंगे तो ये ओपन नहीं होगा आपका। ये अभी आज वो है क्या बोलते हैं, सैटरडे छुट्टी है, इस वजह से नहीं खुल रहा। लेकिन ये साइट आप अगर नोट करें तो ये केवल एलटीटीसी लैन या एलटीटीसी के जो भी हमारा है वो लोग खोल सकते हैं। इसमें हम सारे के सारे हम लोगों का अपना एक ईआरपी साइट होती ओके। एक साइट है हमारे पास में ये eportal.erp.co.in। ये जो साइट है, कुछ साइटें ऐसी होती हैं हमें भी कर सकते हैं एक्सटेंडेड एचएल में कि अपनी साइट दूसरे लोग ना खोल सके। तो ये जो बीएसएनएल है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनकी कुछ इंटरनल साइटें भी होती हैं, वो बाहर के नेटवर्क में आप नहीं खोल सकते। जैसे ये नेटवर्क है, ये पोर्टल, तो मैं सिर्फ यहाँ से खोल पा रहा हूँ। अगर आप इस साइट को अपने यहाँ से खोलने की कोशिश करेंगे ना, अगर आपके पास जियो का नेटवर्क है या एयरटेल का है या टाटा का, तो बिल्कुल भी ओपन नहीं होने वाला। इवन बीएसएनएल की भी लाइन होगी ना तो भी नहीं ओपन होगा। ये इस तरह की बनाई गई है सिक्योरिटी पर्पस। ये जो पोर्टल है केवल मेरे और एम्प्लॉइज के बीच की है, तो यहाँ पर तो ये सब चीज़ें कैसे हो सकती हैं एक्सटेंडेड एचसीएल में। एक्सटेंडेड एचसीएल में कि अपने कंट्री का वेबसाइट बाहर के लोग ना खोल सकें, या बाहर कंट्री का वेबसाइट अपने यहाँ ना खोल सकें। ठीक है, अपने यहाँ कुछ लोग खोल सकें, कुछ लोग ना खोल सकें। पर्टिकुलर साइट वेबसाइट एक एग्जाम्पल ईमेल के लिए भी हो सकता है, व्हाट्सएप के लिए भी हो सकता है कि इंडिया के अंदर जैसे अभी आप सुना लड़ाई सुन रहे हैं ना ट्विटर, ठीक है, तो भाई ट्विटर को हम इंडिया के अंदर अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, तो पॉसिबल है। ठीक है, अभी वो चाइनीज होता तो आज ब्लॉक हो चुका होता, चूंकि यूएस का है तो थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, चाइनीज डेफिनेटली ब्लॉक हो जाता वो, तो ये आप समझ सकते हैं यूएस का तो क्यों थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस वाले नेटवर्क में मैंने जो पीसी 0 है, पीसी ये जो आपका पीसी 1 है 1.3 वाला, ये इसको वेबसाइट ना खोल सके, ये मैंने यहाँ पे काम किया। तो मैं अब काम करता हूँ डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे जाता हूँ, और उसमें मैंने जो जॉब ऐड दिया मैं देख रहा हूँ उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, उसको सुधार लीजिएगा। क्लिक करिए। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन किस राउटर पे पहले रूल बनाएंगे आज पर, जैसे उसमें किया था इनेबल कॉन्टी। अब हमारे पास यहाँ पे रूल बनाएंगे एक्सेस लिस्ट। ठीक है ना, अब 100 से ज़्यादा और 199 से कम। ठीक है, तो 110 कर देते हैं। ठीक है ना, एक्सेस लिस्ट 110 ये हम लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे कमांड भूल जाएं तो आप क्वेश्चन मार्क डालिए, आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 ही कमांड, डिनाई करना है, आप लिखो यहाँ डिनाई। ठीक है, डिनाई करना है क्या, टीसीपी, टीसीपी का पार्ट डिनाई करना है। टीसीपी लेयर क्यों, क्योंकि हम पर्टिकुलर सर्विस को, और क्या करना है, अपने साइड का एक कंप्यूटर का केवल ब्लॉक कर रहा हूँ। यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ, आप कर कोई भी सकते हो। अपने 192.168.1.3 को मैं वो कर रहा हूँ, ब्लॉक कर रहा हूँ। मैं थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आपको दिखे। और सीधी बात है वाइल्ड मास लिखा जाएगा, इसके बारे में बता दिया। दूसरे साइड का कौन सा है, ये 3.10 जो वेबसाइट है उसकी ब्लॉक करनी है। 192.168.3.10 0.0.0 इसका क्या ब्लॉक करना है। टीसीपी में तो सारे सर्विस बताता ना कि ईमेल है, फोटो है, कॉलिंग है, हर तरह की सर्विस बताता है। तो मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट लिखूंगा स्पेस। मैं राउटर को बोल रहा हूँ, एक रूल बना रहा हूँ कि अपने यहाँ का एक कंप्यूटर है जिसको 1.3 जिसको आईपी एड्रेस है, वो दूसरे साइट चाइना के एक वेबसाइट को ना खोल पाए। तो वेबसाइट के लिए, तो वेबसाइट का जो पोर्ट नंबर है 80 भी लिख सकते हो यहाँ पे, 8080 भी लिख सकते हो, या पोर्ट नंबर याद हो या 443 भी लिख सकते हो। अगर कुछ भी याद ना हो तो www लिख दो, ये तो याद होगा। आपने नियम बनाया, पहला नियम बताया। बीमारी वही, अगर मैंने यही लिखा और आगे कुछ नहीं लिखा तो पूरी चाइना ही बंद हो जाएगा और हमारे यहाँ के भी लोग वेबसाइट नहीं खोल पाएंगे। ठीक है ना, तो लेकिन मुझे अलाउ करना है। जैसे डिनाई लिखा, आगे तो पढ़ेगा ही नहीं, सब बंद। ठीक है, तो मेरी अगली लाइन में नहीं, मुझे सब नहीं बंद करना, परमिट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सेस लिस्ट, टैब बटन यूज कर रहा हूँ, 110 परमिट। ठीक है, क्या करना, टीसीपी अपने यहाँ की सारी सर्विसेज चालू भी करानी है। ठीक है, इसमें 110 लिखना है। यस यस यस, थैंक यू।
110 अपने यहाँ की सारी जो टीसीपी परमिट करानी है, ठीक है। इसको लास्ट में आ जाते हैं। अपने यहाँ का केवल एक दो कंप्यूटर अलाउ करना है, तो वहाँ वेबसाइट लिख दो 192.168, मान लो 1.5, तो केवल 5 अलाउट होगा, ठीक है ना। अगर एक दो कंप्यूटर को अलाउट करना है, ठीक है। एक तरीका बता रहा हूँ, बहुत सारा। और ये सब चीज आपको याद नहीं करना होता। गूगल में जाओ, जो कमांड है वो पूरा का पूरा ओपन ओपन सोर्स में है। ये सारा ओपन सोर्स समझते हैं ना, इसके लिए कहीं पैसे नहीं देना, गूगल में डालिए मिल जाएगा आपको। सारी कंपनियों को बताना पड़ता है कि भाई ये चीज है, तो ये कहीं भी हिडन नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको याद बस, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो हम पर्टिकुलर आईपी की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, एनी। अपने साइड के सारे ऊपर वाला जो लिखा उसको छोड़ दो, और दूसरे साइड का एनी, ठीक है ना, मना कर दो, अलाउ कर दो। उधर का केवल एनी नहीं लिखो, जैसे अभी चाइना में किया था हमने, वहां पे एनी या जो भी वेबसाइट अलाउ किया, अभी भी काम चल रहा है, काम अभी भी वहां चल रहा है। इतने सारे अभी भी गवर्नमेंट करी, इसको बंद करो, इसको अलाउ करो, इसको बंद करो। तो यहाँ पे जो आईपी एड्रेस होते हैं, क्योंकि जो वेब सर्वर होते हैं इन सब की आईपी एड्रेस फिक्स होती है, ठीक है। अब इसमें दो चीजें ब्लॉक हुई थी, एक तो हो गया हमारा टीसीपी ब्लॉकिंग, जो मैंने यहाँ लिखा था वो हमने परमिट कर दी। दूसरे साइड क्या, टीसीपी में बहुत सारी सर्विस है, हमने वेबसाइट ब्लॉक किया हुआ है। तो वेबसाइट भी खोलना है, वो मेरे एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, जो कि एक आईसीएमपी प्रोटोकॉल होता है टीसीपी के में ही। टीसीपी तो जनरल प्रोटोकॉल हो गया, उसके अंदर वेबसाइट का जो प्रोटोकॉल है उसको आईसीएमपी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, आप अपने जॉब एड में सही कर लीजिएगा, उसमें गलत लिख गया जहाँ तक मुझे लग रहा है, आईसीएमपी होगा यहाँ पे, ठीक है ना। ICMP is the protocol for the website launching. If you develop any website on your server, आप अपने सर्वर पे कोई वेबसाइट बनाया है, अगर उसे लॉन्च करना चाहते हो तो ICMP प्रोटोकॉल होता है वेबसाइट लॉन्च करने के लिए, दैट इज डू राइट। ये नियम बन गया, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको बंद करता हूँ। ये मेरा जो PC1 है, अभी मैंने नियम बनाए हैं, लगाए नहीं है। ये वेब ब्राउजर है, यहाँ पे ये जो वेबसाइट है उसको मैं खोलने की कोशिश करता हूँ 192.168.3.10, ठीक है। दिस इज ओपन। और सेम टाइम में मैं PC0 के भी वेब ब्राउजर खोलने की कोशिश करता हूँ 192.168.3.10, दिस इज ऑल्सो ओपन, ठीक है। अब हमने क्या किया, 1.3 को रोक लगाया। तो जब पहले मैं नियम यहाँ पे लगाऊंगा, क्लिक करो, नियम मुझे कहाँ पे लगाना, आपको यहाँ लगाना। अगर यहाँ लगाओगे तो सारे ही बंद हो जाएंगे, तो अपने पोर्ट पे लगाना INT या फिर 0/1, ठीक है ना। इसमें लिखोगे एक्सेस लिस्ट, उसी तरह से एक्सेस लिस्ट IP एक्सेस ग्रुप 110, यस 110। ISO ने क्या किया कि 1 से लेके 99 तक के लिए उन्होंने आउट लिखवाया, 100 से लेके 199 के लिए इन लिखवाया, जहाँ पे मैं इन लिख रहा हूँ। फिर उसके आगे उन्होंने आउट लिखवाया, फिर इन लिखवाया। उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये एग्जैक्ट इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, शायद उन्होंने इसलिए किया कि कोई कंफ्यूजन ना रहे, अल्टरनेट लिख देते हैं, दो शब्द यूज कर लेते हैं, ठीक है। दैट यूजिंग एंड डू राइट। अब मैंने अप्लाई कर दिया, अब मैं इसको खोलना चाहूँगा, इस वाले से जिसको ब्लॉक किया वो नहीं खुलेगा, 192.168.3.10, ठीक है ना। जैसा इंटर मारूंगा, दिस इज नॉट ओपनिंग, क्योंकि अभी ये इसने रोक लगा दी, भाई तुम्हें तो परमिशन नहीं है, तुम जा नहीं सकते, रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया। लेकिन सेम टाइम में अगर मैं PC0 को ओपन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, और 192.168.3.10, दिस इज ओपन। तो इस तरह से पर्टिकुलर साइटों को लॉक करना। आज भले इंडिया कह रहा है कि चाइना का टिकटॉक नॉट खोलो, कल पता चला साल भर बाद कुछ दोस्ती बन गई, भैया खोल दो टिकटॉक, तो क्या करोगे अर्पिता, बताओ क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। मान लो फिर मोदी साहब नो लिख के। बिल्कुल। तो ये चीजें हम लोग बना के रखते हैं, और सिंपली अगर मैं यहाँ पे उसी पोर्ट पे नो लगाते उल्टा लिख देंगे तो दैट विल वर्क। अब दोबारा से खोल के देखते हैं 192.168.3.10, ठीक है ना, दिखता हूँ ओपन हो गया आपके सामने। तो किस तरह से साइट, ये सब कहाँ होता है, दिस इज द नेटवर्क, इन्हें बोलते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी। आपके 7 लेयर हैं इसमें। सारे साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है, सारे लेयर होते हैं, लेकिन जब हम नेटवर्क सिक्योरिटी कर देते हैं ना, राउटर पे कोई सिक्योरिटी कर देते हैं, तो एक आम आदमी के लिए तोड़ना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन लो लैन के अंदर, दिस इज द लैन, लैन यहाँ से आपका एरिया जो है ये लैन कहलाता है आपका, ये आपका एरिया पूरा लैन कहलाता है, दिस इज अ लैन, ठीक है। इस लैन के अंदर आपने देखा होगा मैंने AAA सर्वर लगाया था,
जिसको कई लोग कहते हैं प्रॉक्सी सर्वर, ये लोग नाम देते हैं, ठीक है ना। प्रॉक्सी सर्वर सॉफ्टवेयर को बाईपास करना आसान होता है। आपके कॉलेज में बहुत सारे लड़के एक्सपर्ट होते होंगे जो साइट पर, जिन्हें ट्रिपल ए को बीपीएन भी कुछ नाम दे देते हैं, उन्हें बाईपास बहुत आसानी से कर लेते हैं, ठीक है, बड़े खुश होते हैं हमने तो बाईपास करके खोल लिया। वो जानबूझ के कमज़ोर बनाया जाता है ताकि स्टूडेंट सीखें, तोड़ें, और जब आप लोग तोड़ते हो तो हमें खुशी होती है, ठीक है। लेकिन उसका खुशी वहीं तक होती है जो चोरी का कहीं ज़्यादा मिसयूज ना हो। तोड़ के कोई इंटरनेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको तोड़ के कुछ और करने की कोशिश करोगे, डेफिनेटली फिर आप इलीगल चले जाओगे। तोड़ने में कोई लीगल नहीं है, वो जानबूझ के किया जाता है, बच्चे तोड़े। तो आपने अगर यहाँ पे बनाया राउटर के बजाय नेटवर्क की जगह, ये जो सिक्योरिटी जो हमने बता रहे हैं वेबसाइट कंट्रोल, आप यहाँ भी कर सकते हो। आपके कॉलेज कैंपस में क्या वेबसाइट खुलनी चाहिए, क्या नहीं खुलनी चाहिए, आप एक ट्रिपल ए सर्वर लगाओ और उसके अंदर जो प्रॉक्सी सर्वर नाम है उसके अंदर जो चीज़ मैंने बताया वो भी कर सकते हो, वहाँ पर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आपका जो एप्लीकेशन 3 लेवर के भी बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो कंट्रोल है ये बीपीएन सर्विस कह सकते हो, या फिर आप इसको ट्रिपल ए कह सकते हो, या प्रॉक्सी कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर बेस होता है, नॉर्मली ज़्यादातर आपके कैंपस के अंदर यही मिलेगा, लेकिन जब नेशनल लेवल की बात होती है उस केस में राउटर को जिम्मेदारी दी जाती है, और राउटर को बाईपास करना बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं अपने कस्टमर राउटर पे वही चीज़ लगा दूँ तो कोई भी स्टूडेंट इसको नहीं तोड़ पाएगा जब तक वो कस्टमर एज राउटर के अंदर एंट्री ना पाले, ठीक है। अभी तो मैं राउटर का आसानी से इनेबल डालता हूँ, घुस जाता हूँ, लेकिन रियल में हम इनेबल डाल के नहीं घुसते। जैसे इनेबल करोगे ना, तुरंत राउटर कहेगा पासवर्ड बताओ, एक पासवर्ड डालेंगे, फिर उसके बाद फिर से अगले एंट्री करेंगे, फिर से कहेगा फिर से पासवर्ड बताओ। तो वहाँ पे 2 लेयर का पासवर्ड प्रोटेक्शन किया जाता है, तब लोग जाके एंट्री कर पाते हैं कमांड में, ठीक है। अभी कोई डाउट या क्वेश्चन या कंफ्यूजन, अर्पिता आप कर पाओगे? शताब्दी सर आप इसे कर पाओगे? ये आप लोगों का प्रोजेक्ट है, छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट है, इसको बनाइए। इसकी पीपीटी भी दी हुई है, थोड़ा बहुत और आप पढ़ना चाहें तो गूगल से निकालिए डाटा, अपने हिसाब से वो करिए, जो इजिबल पॉसिबल हो सके वो आप आराम से करिए, ठीक है। दिस इज नेटवर्क सिक्योरिटी, ये नेटवर्क सिक्योरिटी का पार्ट है। एक लास्ट सेशन है हमारा वीलैन का, तो कल हम लोग मिलते हैं, कल मिल पाएंगे सभी लोग? यस सर। ठीक है, तो कल मैं टाइम देता हूँ, आपका टाइम ऐसे ही 12 साढ़े 12 का ही टाइम रहेगा, ठीक है। चलिए, और कुछ सर पूछना? एक डाउट है जब सर, जो हम लोग 100 से 199 आपने बोला, तो वो इंक्लूडिंग 100 एंड 199 है कि हाँ, 100 एक्सक्लूडिंग? से लेकर 199। अच्छा। और सर एक और 3 डिजिट का है ना वो स्कोर का, यस। डाउट था सर कि हम लोग कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे आपने 10 लिखा या फिर बिल्कुल 110 बिल्कुल लिखा? बिल्कुल, वो जो आप जैसे आप अगर आप इंचार्ज हो गए ना, तो अपना एक रजिस्टर मेंटेन करोगे, आप लिखोगे कि अभी अभी कुछ कुछ भी नहीं बना है, तो आप 100 से लेके 199 तक आप फ्री हो, तो आप कोई भी डिजिट लिख सकते हो। 100, मैंने ये रूल बनाया, एसीएल नंबर 100, और इस रूल के आगे आप स्पेसिफिकेशन अपने रजिस्टर में मेंटेन करोगे वहाँ पे, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो 176 और मेंटेन करोगे, तो एट रैंडम कोई भी डाटा लेके जो खाली है, यहाँ तो फ्रेश था, लेकिन जब हम रियल जाते तो पूरा हम चेक करते हैं कि हमने कोई और रूल तो नहीं डाल रखा है, क्योंकि वहाँ पे एक ही रूल नहीं होता। जब आप नेशनल लेवल के राउटर पर बैठेंगे, आपके पास कम से कम कुछ नहीं तो 100 रूल होंगे, 200 रूल हो सकते हैं, 300 रूल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सारे रूल को आपको देखना पड़ेगा, पहले आपको देखना 100 से लेकर 199 के बीच में कोई रूल है। अगर पहले से 110 यूज है तो आप 110 नहीं ले सकते, आप 111 लोगे, 112 लोगे, 115 लोगे, ठीक है। और इस तरह मेंटेन करोगे इसको। और कुछ समझ में आया मेरी बात? हाँ जी सर। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? सर एक और है बताओ। सर, जैसे हम लोग वाइल्ड मार्क्स नहीं लेके स्टैंडर्ड वाइल्ड मार्क्स लेते हैं। दोनों ले अ, सकते हो, उसमें कमांड का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। अच्छा, कमांड पे हाँ, डिफरेंस आ जाता है? मैंने आप क्योंकि लर्निंग स्टेज में हो तो आपको ज़्यादा कमांड दे के कंफ्यूज नहीं कराना यस चाहता, क्योंकि आपको, क्योंकि क्या होता है ये जो चीज़ें अभी क्या आप इंडस्ट्री में आए तो अभी तो हम आपको बता रहे हैं ऐसे हो रहा है, जब उसमें जाओगे ना तो जो वाइल्ड मास्क है उसके पीछे भी लॉजिक है, ठीक है ना। तो मैं अभी तो लॉजिक नहीं, अभी सिंपली मैंने आपको सिर्फ कंपेयर करके बता दिया कि भाई जैसे कॉम्प्लीमेंट नंबर होता है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे माइनस का यूज किया जाता है। तो वाइल्ड मास और स्टैंडर्ड वाइल्ड मास दोनों यूज कर सकते हो। वाइल्ड मास में क्या है, कम से कम 2 कमांड आपकी और ऐड करनी पड़ेगी। 2 कमांड के बारे में मुझे और बताना पड़ना, ऐसा क्यों किया। जब हम लोग फील्ड में यूज करते हैं तो हमेशा हम लोग स्टैंडर्ड वाइल्ड मास कम यूज करते हैं, जो रियल होता है वही यूज करते हैं, लेकिन उसके साथ 2 कमांड और यूज करते हैं। 2 कमांड जो और होता है वो ये बताता है कि हमें रोक लगानी है, किन किन पॉइंट पे लगानी है, वो सारा का स्पेसिफिकेशन होता है। अगर मैं आपको एक पीपीटी शायद हम लोगों ने मैंने शेयर किया है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का, अगर वो पीपीटी समझोगे ना तो समझ में आ जाएगा, उसमें शायद कमांड भी लिख रखी है मैंने,
ठीक है, तो आप यूज दोनों कर सकते हो, बस उसमें एक्स्ट्रा कमांड आपको डालनी पड़ेगी, इसके पीछे का भी लॉजिक आपको समझना पड़ेगा ऐसा क्यों है। ठीक है, और कुछ? नो सर, थैंक यू सो मच। ठीक है तुषार, आप इसको बना लीजिएगा, ये रिपोर्ट है, इसको रिपोर्ट बना के इसको भेज दीजिएगा। ठीक ठीक है। है सर। हाँ थोड़ा सा और अब आपको आपके लिए तो बड़ा अच्छी चीज़ है, नेटवर्क बिछवा रहे हो आप, ठीक है ना। बीबीएनएल में है ना आपके फादर तो? सर बीएसएनएल में ही है। बीएसएनएल में, अच्छा ठीक है, हर बैच में कोई ना यस कोई सर। होता है। तो यानी आपके दिल्ली में है फादर, इसका मतलब कॉर्पोरेट ऑफिस। यस सर, जनपद में। हाँ समझ गए, तो फिर भी अच्छा है, ठीक है। हमारे पास तो हर बैच में कोई ना कोई एक बीबीएनएल के हैं, तो वो भी वो पूरा फाइबर बिछा रहा है, तो उनको ही नहीं समझ में आ रहा था बच्चे को कि फाइबर कहाँ पे, मतलब वो बीबीएनएल कौन सा फाइबर बिछा रहा है, तो उनको फिर बताया सर कि अब जो सर अब हम जाते थोड़ा ना है उनके साथ। नहीं जाने नहीं है, लेकिन काम तो करते हैं यार, मेरे फादर आईएएस थे, तो मुझे तो पता रहता था ना कहाँ पोस्टिंग है, क्या कर रहे हैं, इतना तो आइडिया रहता है ना। सर इतना तो आइडिया है। भाई आपके फादर कॉर्पोरेट ऑफिस में, तो समझ में आ गया कि क्या करते होंगे वहां से, पूरा ट्रेनिंग और सबको पूरा कंट्रोल कर रहे हैं कंट्री, यस या सर, ये नहीं कर ये रहे हैं? सब देखा तो हुआ है, हाँ प्रैक्टिकल मतलब वैसे देखा तो हुआ है, बट ये सब थ्योरी जो ओएसआई लेयर और ये सारी, हाँ हाँ ये सारी नहीं पड़ी थी। ठीक है। अभी आपको चलूँ, मैं तो हैरान, मतलब आपको तो कम से कम आना चाहिए था, जो मैं मानता, क्योंकि मैं अपने घर में जो आसपास सबको समझा देता हूँ जो यहाँ पे आता है, ठीक है। चलिए एनीवे, अब ओके। आपको समझ में आ गया होगा कि बीएसएनएल, कम से कम आप ये सब बीएसएनएल के बारे में गलत नहीं बोलोगे, ठीक है। मैं तो पहले भी नहीं बोलता था सर। चलो ठीक है। गवर्नमेंट, एक एक ही मिनिस्टर बचा था बेचारा, बीएसएनएल के सापेक्ष खड़ा था, उसको भी उसने हटा दिया कल, पता चला ही नहीं? नहीं सर, मेरे को क्यों, पता रविशंकर को नहीं। हटा नहीं पर दिया? कुछ ना कुछ होता ही रहता है, मतलब अभी पीछे काफी एम्प्लॉयज भी तो ले ऑफ कर